लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कई किसान नेताओं को मिलने के लिए संसद में बुलाया। बुधवार को संसद भवन में जब इन किसान नेताओं को एंट्री नहीं मिली तो राहुल गांधी भड़क गए। उन्होंने कहा कि हमने इन लोगों को मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन ये लोग संसद में उन्हें आने नहीं दे रहे हैं। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि वो किसान हैं और उन्हें सरकार अंदर नहीं देखना चाहती। सर, आपको मिलने नहीं किसानों को मैंने यहाँ बुलाया था, किसान के वो लीडर्स हैं जी, तो यहाँ परमिशन दे दी थी पर शायद अंदर नहीं आने दे रहे, तो वहाँ जाके बाहर जाके मिल लेंगे। सर आपको लगता है क्या वजह किसान को ऐसा हो सकता है? फार्मर्स है शायद आज के हिंदुस्तान में किसान को पार्लियामेंट में आने नहीं देते, क्या करें? और आप तो सर यही समस्या है। आप हमेशा से किसान और यूथ की आवाज उठाते रहे, लगता है आपको कि ये एक रोकने की कोशिश की जा रही है आपकी मांग को? नहीं, टेक्निकल इशू भी हो सकता है, पता नहीं। राहुल गांधी के ऐतराज पर कुछ देर बाद किसानों को एंट्री मिल गई, जिसके बाद किसान नेताओं का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संसद में राहुल गांधी के ऑफिस पहुंचा और उनसे मुलाकात की। किसान नेताओं से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कही थी। हमने आकलन किया है, ये बिल्कुल किया जा सकता है। हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है। हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। अब वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद किसान नेताओं ने क्या कहा, अब वो सुनिए। से मिलने आए थे तो उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक है, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है, उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे, उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए और उन्होंने ये भी हमारे साथ। 22 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने कहा था कि वो देश भर में मोदी सरकार के पुतले जलाएंगे। एमएसपी गारंटी को कानूनी गारंटी बनाने, ऋण माफी, फसल बीमा, किसानों और खेतीहर मजदूरों की पेंशन, बिजली के निजीकरण को वापस लेने समेत अन्य मांगों को पूरा करने के लिए नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। इसके अलावा विपक्ष की ओर से निजी विधेयकों का समर्थन करने के लिए मार्च भी निकालेंगे। प्रदर्शनकारी किसान 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर रैली आयोजित करेंगे और नए क्रिमिनल बिल की कॉपियां भी जलाएंगे। किसान संगठनों का कहना है कि किसानों का दिल्ली चलो मार्च 31 अगस्त को 200 दिन पूरा करेगा। इधर किसान संसद में राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे थे, उधर सुप्रीम कोर्ट में शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं, इस पर सुनवाई चल रही थी। दरअसल हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर को खुलवाने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह में नेशनल हाईवे 1 पर शंभू बॉर्डर को खुलवाने का आदेश जारी किया था। इस आदेश की मियाद 24 जून को पूरी हो रही है। कानून व्यवस्था का हवाला देकर हरियाणा सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने मामला सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का भी प्रस्ताव दिया है और इस संबंध में पंजाब हरियाणा सरकार से सुझाव मांगा है। सुप्रीम कोर्ट 1 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई करेगा।